और बड़ी खबर आपको बताते हैं, राहुल गांधी की यात्रा का पटना में आज समापन है। राहुल की यात्रा में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी पहुंचे हुए हैं। राहुल ने बिहार में 16 दिनों तक वोट अधिकार यात्रा की है और आज समापन हो रहा है। बिल्कुल, और अगर यहां पर रिस्पांस की बात करें अंजीत, तो अच्छा रिस्पांस राहुल गांधी को मिला है। भीड़ जुटी है, भले ही वो वोट में तब्दील होगी या नहीं उसके लिए हमें इंतजार करना होगा, लेकिन अब ये तस्वीरें राहुल गांधी की यात्रा का समापन आज हो रहा है, पटना से हो रहा है। और यहाँ पर ज़्यादातर यात्रा जो है उन्होंने गाड़ी पर ही तय की, लेकिन कुछ जगहों पर वो बाइक चलाते हुए नजर आए, लोगों से उतरकर मिलते हुए नजर आए। कई बार उन्हें काले झंडे जब दिखाए हुए थे, उन लोगों के साथ भी वो प्यार की भावना या जिसे कहेंगे फ्लाइंग किस देते हुए नजर आए। तो 16 दिनों तक ये वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी की चली, जिसमें तेजस्वी यादव लगातार उनके साथ नजर आए। बीच में उनकी बहन प्रियंका गांधी जुड़ी उनके साथ, अखिलेश यादव यहाँ पर पहुंचे, एमके स्टालिन पहुंचे, तमाम नेता यहाँ पर जब पहुंचे हैं, रेवंत रेड्डी नजर आए, जिसको लेकर हेमंत सोरेन शामिल हो रहे हैं। और अखिलेश का वो बयान की अवध में हराया है, मगध में हराएंगे, अवध टू मगध अखिलेश यादव ने वहीं कहा था और इसी यात्रा के दौरान कहा था, जो बहुत चर्चा का विषय भी था। बिल्कुल, और अब बिहार के चुनाव बहुत नजदीक आ गए, तो इस यात्रा का अजीत कितना असर पड़ेगा ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि तैयारियां दोनों खेमों की तरफ से, दोनों पक्षों की तरफ से पुरजोर तरीके से की जा रही हैं, कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। 17 अगस्त सासाराम से ये शुरुआत हुई थी। मनोरंजन भारती हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोरंजन, आप इस यात्रा को में कवर करते हुए नजर आ रहे थे, किस तरह का असर आपने लोगों के बीच में देखा और आज समापन हो रहा है, क्या कुछ वहां पर चल रहा है वो भी बताएं। देखिए, कांग्रेस को भी शायद इतनी उम्मीद नहीं होगी कि इतनी बड़ी भीड़ आएगी इस यात्रा में। मैं आपको थोड़ा सा विजुअल्स दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये जो डाकबंगला चौराहा है पटना का एक मेन गोलंबर है, यहाँ पे इस यात्रा का लगता है, यहाँ से पुलिस को ने परमिशन नहीं दिया है। और मेरे कैमरामैन आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, मैं इस तरफ आने की कोशिश करता हूँ। और बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा लोगों के फ़ोन और पर्स भी गायब हो चुके हैं। तो ये देखिए, ये है इस रोड पर जो है यात्रा खड़ी है। अब आपने पूछा कि इसका असर क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये यात्रा जो है करीब 1300 किलोमीटर चल के आई है, करीब 23 डिस्ट्रिक्ट में ये यात्रा गई है। और सीटों के लिहाज से आपको मैं बताऊं तो 174 सीटों पर ये यात्रा गई है। 174 सीटों में से आपको बताऊं कि टोटल सीटें ये लड़े थे, जिसमें कि 104 सीटें जो है वो आरजेडी ने कॉन्टेस्ट किया था, जिसमें से 50 सीटें वो जीती थी। कांग्रेस ने 51 सीटें कॉन्टेस्ट की थी, 14 जीती थी। माले ने 14 सीटें कॉन्टेस्ट की थी और 9 सीटें जीती थी। इसका मतलब ये है कि 174 में से 74 सीटें जो है वो महागठबंधन के पास है, जिन जगहों पर ये यात्रा गई है। अब सवाल उठता है कि बाकी बचे 100 सीटों पर कांग्रेस को क्या करना होगा, महागठबंधन को मेहनत करनी पड़ेगी। बिहार में जिस ढंग का वोट बैंक महागठबंधन के पास, उसमें एक एमवाई कॉम्बिनेशन तो है ही, लेकिन उनको लगता है कि यदि उसमें कुछ वोट ऐड किए जाए, दलित वोट ऐड किया जाए या अति पिछड़ा वोट ऐड किया जाए, ए भाई चुप रहिए ना, तो यदि उसमें पिछड़ा वोट और यदि दलित वोट ऐड किया जाए तो शायद बात बन सकती है। और इसी की कोशिश जो है राहुल गांधी कर रहे हैं। यदि उनका यहाँ पे शेड्यूल कास्ट का, बाबा बने रहिए, हम लौट रहे हैं आपके पास। प्रभाकर भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं पटना से। प्रभाकर, बाबा ये करेंगे, इतनी उम्मीद शायद नहीं थी कांग्रेस को भी कि इतनी भीड़ हो जाएगी, क्या वाकई में लोगों का बहुत ज्यादा समर्थन मिल गया है? जी देखिए, जहाँ तक अगर भीड़ से आकलन करेंगे इस पूरे यात्रा का, तो भीड़ है। भीड़ गांधी मैदान से हम लगातार देख रहे हैं, लोगों का हुजूम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के लोग ज़्यादा दिख रहे हैं। जो झंडे आपको दिख रहे हैं उसमें कांग्रेस के झंडे ज़्यादा दिख रहे हैं। हालांकि आरजेडी जो उसका अलायंस पार्टनर है, लेफ्ट है, उनके भी लोग यहाँ मौजूद हैं, लेकिन कांग्रेस के झंडे जो है वो आपको ज़्यादा दिखेंगे। आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करूँ, हालांकि ये हुजूम जो है ये आरजेडी का है, इसलिए आपको यहाँ पर हरे झंडे ज़्यादा दिख रहे हैं। और ये पटना का डाकबंगला चौराहा है। डाकबंगला चौराहे पे आप देखिए कि कैसे लोग यहाँ भी इंतज़ार कर रहे हैं। राहुल गांधी अभी पहुँचे हैं डाकबंगला चौराहे पे, और उसके बाद ये यहाँ आएंगे। जिस जगह हम खड़े हैं इसी रोड सड़क से वो यहाँ से अभी गुजरेंगे, जिनका हम इंतज़ार कर रहे हैं। हमने पहले उनको गांधी मैदान में देखा, वो एक गाड़ी के ऊपर खड़े थे, और उसके बाद से और ये देखिए, ये पूरा का पूरा हुजूम जो है ये बढ़ता जा रहा है रोड सड़कों पे। तो पटना की यातायात व्यवस्था चरमराई हुई है। भीड़ के आकलन से अगर आप करेंगे इसका आकलन, इस पूरे कार्यक्रम का आकलन,
तो इसे आप सक्सेसफुल प्रोग्राम मान सकते हैं। हालांकि इसका वोटों पर क्या असर होगा, चुनाव पर क्या असर होगा, ये बताना मुश्किल है और इसका कोई भी साइंस आपके पास है नहीं कि आप इसे बता सके, अभी समझा सके। लेकिन भीड़ के पैरामीटर पे अगर आकलन करते हैं तो जैसा आपने बोला प्रभाकर, अगर संक्षेप में ये भी बता सकें कि जब आप लोगों से बात कर रहे थे, जहां से ये यात्रा गुजरी है, लोगों के जहन में क्या कुछ था इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, जो कुछ मुद्दे होते हैं वो मुद्दे तो हर बार होते हैं, हर चुनाव में, चाहे बेरोजगारी करें, पलायन करें, बिहार जैसे प्रदेश में पलायन की बात करते हैं लोग, बेरोजगारी करें और बाकी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलना, भ्रष्टाचार, इन मुद्दों की बात करते हैं। इस बार इस यात्रा के थ्रू कांग्रेस और राजद क्या कर रही है? कांग्रेस और राजद कोशिश ये कर रही है कि जो एसआईआर है वो भी एक बड़ा मुद्दा बन जाए। एसआईआर लोगों को ये बताया जा सके कि उनको मताधिकार से उनको वंचित किया जा रहा है और उनका जो सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकार उनको संविधान ने दिया है उससे से सरकार वंचित कर रही है, भाजपा वंचित कर रही है और इलेक्शन कमीशन वंचित कर रहा है और इसको समझाने में वो काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं। देखिए, ये वोट छोड़ गद्दी चोर चिल्लाते हुए जा रहा है। तो ये लोगों को समझाने में कुछ हद तक सफल रहे हैं ये कि जो इलेक्शन कमीशन है या जो भाजपा की सरकार है वो इनके वोट के अधिकार से इनको वंचित कर रही है और यही इस पूरे मुहिम का, पूरे कार्यक्रम का मकसद था। और चुनाव में भी, आने वाले चुनाव में एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल जो है वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा महागठबंधन के लिए। जी बिल्कुल प्रभाकर, आप बने रहिए, तस्वीरें भी हमें साथ साथ प्रभाकर दिखाते रहिए क्योंकि भारी भीड़ यहाँ पर जुटी हुई है। मनोरंजन भी हमारे साथ है। मनोरंजन, कुछ कार्यकर्ता भी आपके साथ यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्या कुछ उनका कहना है? क्योंकि अब यही मुद्दा लग रहा है कि इस बार के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है। कार्यकर्ता से तो बहुत बात की है। मैं आपको अपने इलेक्शन एक्सपर्ट जो है आशीष रंजन से बात कराता हूँ। आशीष रंजन भी इस यात्रा में बहुत कवर किया। आशीष, 174 सीटों पे गए, यह यात्रा गई 74 ही महागठबंधन के पास है, बाकी 100 पे क्या होगा? बाकी 100 पे तो एनडीए जीती थी पिछली बार और एक एलजेपी के पास थी, लेकिन सवाल ये है कि उस 100 पे बिना महागठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए रिजल्ट को पलट नहीं सकती जो दावे भाषणों में किए जा रहे हैं। उसके लिए उनको कम से कम 3 से 4% का वोट स्विंग चाहिए। वो कहाँ से आएगा? वो कहाँ से आएगा? दो है। एक तो एससी पॉपुलेशन जो है उसमें वो करीब 20% आबादी है जो बिहार का सर्वे हुआ उसमें, और उसका एक वोटों में खलबली है 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ही। पासवान को छोड़ दीजिए जो तकरीबन 5% है, लेकिन उसके बाद जो रविदास है 5% है, 1.5% पासी है, मांझी है 3%। मांझी में हालांकि जितना मांझी का ज्यादा वजूद है, मल्ला ईबीसी में आती है जो कि 9.5% है उनकी सारी 22 उपजातियों को मिला के, और वहीं पे मेजर चंक है। अगर वो मुकेश सहनी के थ्रू अगर 30 से 40% भी, क्योंकि मल्ला याद रखिएगा ट्रेडिशनली एनडीए के सपोर्ट बेस रहे, अगर वहां से वो तोड़ने में सफल आ पाए 30% से कुछ भी ज्यादा, तो ये कयामत कर सकते हैं। आपने सुना पोलस्टर को, आशीष रंजन ने ढंग से समझाने की कोशिश की। यात्रा तो आप कह सकते हैं सक्सेसफुल रहा, लोग आए, लेकिन क्या ये लोग महागठबंधन को वोट करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल या निशान जो है। ये सवाल सबके मन में है जो भीड़ हो रही है। प्रभाकर, एक बात जो अदिति कह रही थी वो बात बहुत सही लगी कि भाई क्या इस बार बिहार के चुनाव में यही मुद्दा होगा, वोट अधिकार का ही मुद्दा होगा? और जो बात राहुल गांधी लगातार पहले चुनाव आयोग पर आरोप लगाते रहे, फिर उसी को लेकर उन्होंने यात्रा की, तो यही मुद्दा क्या रहने वाला है? देखिए, मैं ये नहीं बोलूँगा कि यही मुद्दा होगा, लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा होगा, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। जब आप जाएंगे चुनाव में और चुनाव में जब लोगों को के नेताओं के आप भाषण सुनेंगे तो उसमें वो सारी बातें करेंगे। वो डेवलपमेंट की बात करेंगे, वो पलायन की बात करेंगे, वो जॉब क्रिएशन की बात करेंगे, ये सारी बातें होंगी। वो करप्शन की बात करेंगे, सरकार के ऊपर में करप्शन के आरोप लगाएंगे। लेकिन जो वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण का मामला है वो एक बड़ा चुनावी मुद्दा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और इसको साफ कर दिया है इंडिया अलायंस ने, जिस तरीके से ये 15 दिन की यात्रा की है राहुल गांधी ने, जिस तेजस्वी यादव उनके साथ रहे हैं और लगभग पूरे बिहार में ये घूमे हैं और हर जगहों पे इसकी बात कर रहे हैं। तो लोगों के दिमाग में ये बैठाने की ये कोशिश है